डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले के वीडियोस में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन को समझा है कि किस तरीके से डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। उसके हमने कई एग्जांपल्स आपको समझाए हैं। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 37 को करने जा रहे हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ 7 kg ऑनियंस कॉस्ट 140 रुपीज़, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर 7 किलो प्याज की कीमत जो है वो 140 रुपये अगर होती है तो हमको 12 किलोग्राम प्याज के लिए, ऑनियंस के लिए कितने रुपये पे करना होगा, कितने रुपये अदा करना होगा। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर देखिए 7 के लिए हमको 140 रुपीज़ लगते हैं, 7 kg के लिए 140 रुपीज़ लगते हैं। तो 12 के लिए कितने लगेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हमको समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर 7 के लिए 140 है तो जाहिर सी बात है 12 के लिए ऑनियंस की जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा ही आएगी। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑनियंस इज x रुपीज़। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया कि 12 किलोग्राम प्याज के लिए x रुपये देने होंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑनियंस और कॉस्ट। ऑनियन कितनी है 7 kg, उसकी कॉस्ट कितनी है 140। ऑनियंस कितनी है 12 kg, उसकी कॉस्ट हमको मालूम नहीं है। तो हमने यहाँ पर सपोज फर्ज किया x रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 7/140 इज इक्वल टू 12/x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 7/140 इज इक्वल टू 40/x। यहाँ पर हम इस फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये होगा 7 इंटू x इज इक्वल टू 12 इंटू 140। ओके, x इज इक्वल टू 12 इंटू 140। अब यहाँ पर ये नीचे 7 आ जाएगा। ओके, अब इसको 7 से हमको डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है। 7 1 = 7 और 7 2 = 40, 7 2 = 14, 0 लगा देंगे। अब x इज इक्वल टू 12 इंटू 20। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 2 = 24 और ये 0 का 0। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में कितना, 12 kg ऑनियंस के लिए हमको जो लगेंगे यहाँ पर कितने रुपीज़ लगेंगे 240। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पहला क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 37 का सेकंड क्वेश्चन, इफ 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ फीट, मतलब 600 रुपये में 15 घास के गट्ठे अगर आते हैं तो हाउ मैनी विल 1280 रुपीज़ बाय। तो ऐसे ही 1280 रुपये में कितने घास के गट्ठे हम खरीद सकते हैं, यहाँ हमको ये बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट 1280 रुपीज़ बाय x बंचेस ऑफ फीट। तो 1280 रुपये में हम जो है वो x फर्ज करेंगे, यहाँ पर x बंचेस खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कॉलम में लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे बंचेस और दूसरी तरफ लिखेंगे उसकी कॉस्ट। बंचेस कितने हैं 15, उसकी कॉस्ट कितनी दी है 600 रुपीज़। अब यहाँ पर हमको कॉस्ट दी हुई है, कितनी दी हुई है 1280 यानी 1280 दी हुई है। बंचेस कितने आएंगे वो हमको पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा x। तो अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 15/600 इज इक्वल टू x/1280। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको 15 इंटू 1280 इज इक्वल टू x इंटू 600। अब यहाँ पर हमको x का वैल्यू मालूम करना है।
तो हम लिखेंगे इधर इसको x और यहाँ पर लिखेंगे 15 इंटू 1280 अपॉन 600। अब यहाँ पर ये एक जीरो कम हो जाएगा और ये जीरो कम हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। अब यहाँ पर देखिए इस 4 से इसको हम डिवीजन करेंगे। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 32। मतलब ये हुआ कि 1280 रुपये में हमको घास के जो गट्ठे मिलेंगे या घास के गट्ठे जो हम खरीद सकते हैं वो 32 घास के गट्ठे हम खरीद सकते हैं, 32 बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1280 रुपये में 32 घास के गट्ठे आएंगे। डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 37 का थर्ड क्वेश्चन। 4 9 cows 13 kg 500 gram of food supplement are required every day. In the same proportion, how much will be needed for 12 cows? यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 9 गाय के लिए 13 kg 500 ग्राम यानी 13.5 किलो हर दिन खुराक लगती है। तो ऐसे ही इन द सेम, ऐसे ही प्रोपोर्शन, ऐसे ही तनासुब में हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस, तो ऐसे ही 12 गायों के लिए कितनी खुराक लगेंगी अब हमको यहाँ पर बताना है। तो उसको सॉल्व करेंगे। लेट 12 काउस नीड x kg फूड सप्लीमेंट। सपोज फर्स्ट करेंगे लेट 12 काउस नीड x kg फूड सप्लीमेंट, तो 12 गायों को x kg फूड सप्लीमेंट खुराक लगेगी। तो अब यहाँ पर हम इसको बॉक्स में लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे काउस और दूसरी तरफ लिखेंगे फूड। अब काउस कितने यहाँ पर 9, उनको फूड कितना लग रहा है, खुराक कितनी लग रही है 13.5 kg, 13.5 kg। वैसे ही हमको यहाँ पर 12 काउस दिया है, उसके लिए फूड कितनी है हमको मालूम नहीं, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर x को फर्ज किया है। यानी यहाँ पर ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर 9 के लिए 13.5 kg आया, तो 12 के लिए जाहिर सी बात है क्या आएगा, फूड खुराक ज्यादा ही आएगी। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 9 अपॉन 13.5 इज इक्वल टू 5 अपॉन x। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 इंटू x इज इक्वल टू 12 इंटू 13.5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू मालूम करना है, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 13.5 अपॉन 9। अब हम क्या करेंगे, 12 और 9 यहाँ देखते हैं, 12 और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब यहाँ पर 3 से 13.5 को डिवाइड करना है। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये पॉइंट का यहाँ पर पॉइंट लगेगा, और यहाँ पर 13 में से 12 को अगर माइनस करते हैं तो 1 बाकी रहता है, और यहाँ पर 5, तो वो कितना हो जाएगा 15, इसलिए 3 5 जा 15। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारे पास में आता है 4 इंटू 4.5। अब 4 इंटू 4.5 मतलब 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है 4.5 को, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा अभी, x इज इक्वल टू 4 5 जा 20, 20 के 0 कैरी 2। अब यहाँ पर 4 4 जा 16, 16 में 2 मिलाएंगे कितना होगा 18, तो यहाँ पर आपके पास में आया 18.0, मतलब आपके पास में ये हो गया 18 मीन्स 18 kg। अब यहाँ देखेंगे आप कि 12 काउस के लिए आपको जो खुराक लगेगी या आपको जो फूड सप्लीमेंट लगेगा वो 18 kg लगेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको समझाया गया है।